अब ये है खंड से समाकलन। अब मैं आपको बताऊंगा खंड से समाकलन कैसे करते हैं, कैसे लेकर के चलते हैं। देखो, खंड से समाकलन, खंड से समाकलन, समाकलन। अब इसके अंदर क्या है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा है? समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। मतलब आपको जब भी आप समाकलन करें तो आपको दो पद मानने हैं, जिसमें एक फर्स्ट होगा और दूसरा सेकंड हो जाएगा। अब इनके अंदर क्या करके लेके चलना है आपको? इक्वल का निशान लगाएंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन माइनस अब की बार समाकलन d/dx और फर्स्ट समाकलन सेकंड dx और फिर पूरे का dx, ऐसे कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको? आईलेट का यूज करना है। आईलेट, ILAT। मतलब होगा क्या? आई का मतलब होता है इन्वर्स, इन्वर्स मतलब प्रतिलोम फलन। यदि कोई भी आप समाकलन कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी पद इन्वर्स वाला आता है तो आप हमेशा उसको फर्स्ट मानेंगे। जैसे आ जाए साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इस टाइप से आ जाता है तो उसको अपन क्या मानते हैं? इन्वर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन। एल का मतलब होता है लोग वाले, तो लोग वाले फलन। तो लोग वाले फलन कौन से हो जाएंगे? लोग वाले फलन हो जाएंगे जैसे लोग एक्स, लोग साइन एक्स। तो यदि ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। यदि एल और एक साथ आते हैं, एल और ए, तो एल फर्स्ट होगा, ए सेकंड होगा। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब है बीजगणितीय फलन। जैसे हम लिख दें x² + x + 5, इस टाइप से यदि कोई आता है तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोण, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो ये त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातांकीय फलन, जैसे e की पावर x, a की पावर x, इस टाइप के यदि आते हैं तो वो e के अंतर्गत आते हैं। तो आपको आईलेट को यूज करना है। आईलेट के हिसाब से ही आप फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। जो पहले आएगा इनमें से, भाई इस सीरीज को याद रखिए आप, जैसे इन्वर्स वाला आ गया और लोग वाला आ गया तो फर्स्ट कौन सा होगा? इन्वर्स वाला। जैसे टी और ई आ गया, एक त्रिकोणमिति आ गया और एक चरघातांक आ गया, तो फर्स्ट कौन सा होगा? त्रिकोणमिति वाला। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। जैसे कई बार आता है कि 1/x का समाकलन बताइए, तो 1/x का समाकलन तो आप सब जानते हैं कि भाई log x होता है सर जी। बट ये आ जाए कि log x का समाकलन बताइए, log x का समाकलन क्या हो जाएगा? अब log x का समाकलन कई बच्चे क्या बोलते हैं कि 1/x हो जाएगा, जबकि 1/x का log x होता है, परंतु log x का 1/x नहीं होता है। क्या होता है, इस बात का हम खंड से समाकलन के माध्यम से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 1 इंटू लिखने से क्या होगा? अब देखो 1 को हमेशा सेकंड ही मानना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 को हमेशा, एक मिनट यहाँ आप चेक कर लें, फर्स्ट को छोड़ना है, जिसको नहीं सॉरी, इसको तो मानेंगे अपन सेकंड और इसको मान लेंगे अपन फर्स्ट। 1 को हमेशा सेकंड मानेंगे और log को अपन हमेशा फर्स्ट मान लेंगे। तो अब ये नियम लगाओ, फर्स्ट को छोड़ दिया आपने, log x को छोड़ दिया। अब वो तो छोड़ना ही है। यदि आप इसको सेकंड मान लेते हैं तो फिर इसका समाकलन करना पड़ेगा, और यदि इसका समाकलन संभव है तो फिर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा log x का समाकलन। बट हमें करना क्या होता है कि log x को छोड़ दिया और किसका समाकलन करना है? 1 का। और आपको पता ही 1 का समाकलन इजी वे में हो जाता है। फिर हम किसका अवकलन करेंगे? d/dx log x का। ठीक है, समाकलन किसका करेंगे? 1 का, dx और यहाँ पर dx। फिर हम हल करते हैं इसको, तो log x 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन d/dx log x। तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x dx। x से x कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? log x। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें, कई ऐसे पागल बच्चे होते हैं जो x की आपस में गुणा कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी। कभी आप सोचो x × x x² हो जाएगा, नहीं, ये अलग पद है और ये अलग पद है, दोनों अलग अलग हैं। तो आप ये वाला x यहाँ लिख सकते हैं, x log x माइनस समाकलन 1 dx इक्वल टू हो जाएगा x log x माइनस का, अब यहाँ 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x और प्लस c। बस इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं, बड़ा ईजी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई ऐसे समाकलन हैं जो हम खंड से समाकलन के माध्यम से बड़े ईजी वे में कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? I इक्वल टू समाकलन tan इनवर्स x dx। अब जैसे आप tan इनवर्स x का समाकलन करना चाहते हैं, अब tan इनवर्स x का डायरेक्ट नहीं होता। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, समाकलन 1/1 + x² dx। जब आप 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, ये हो जाएगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x का समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होता। तो इसके लिए हम फिर वही विधि लगाएंगे जो हमने अभी log x में लगाई थी, कौन सी, 1 इंटू करके। अब आपको पता ही है 1 को अपन क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं, तो 1 हमारा हो जाएगा सेकंड और tan इनवर्स हो जाएगा फर्स्ट। तो हम किसको छोड़ देंगे, पहले tan इनवर्स x को छोड़ देंगे, समाकलन किसका करेंगे, 1 का dx माइनस समाकलन अवकलन किसका करेंगे, tan इनवर्स x का। भाई उसी का तो अवकलन करेंगे ना जिस पे हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x और समाकलन 1 dx, ऐसे करके बाद में भी dx। इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स x, 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन इसका अवकलन कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन, क्योंकि देखो इसका समाकलन तो ये है, इसका अवकलन ये है, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये x कहाँ से आया, ये 1 का जो समाकलन किया है वहाँ से आया, और फिर लिख देंगे अपन dx। अब आगे का तरीका ये रहेगा, ये x तो पहले लिख लें, ध्यान इस बात का रखें कि इस x की इस x में गुणा नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और x tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा 1/t समाकलन dt, और यहाँ पर 1/2 भी आ जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये आप मान लेंगे, और 2x dx, जैसे कि आपको पहले से पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि आप t मानते हैं तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/t dt हो जाएगा, जो कि हम समाकलन करते हैं तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मोड t प्लस सी। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मोड t। अब t का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करके बताता हूँ, इसी पर आधारित है। अभी 1 मिनट, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, वो भी बेस्ट है, कई बार परीक्षा में आया है, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार आ चुका है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हुआ चलता हूँ, आप ध्यान देंगे। जैसे अपन लिख दें समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर, या फिर ले लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यदि कोई कहे इसका समाकलन कीजिए, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको मैं एक विशेष बात बता देता हूँ कि यदि हमें इसका समाकलन करना हो, यहाँ देखें आप, समाकलन अंडर रूट नहीं हो, डायरेक्ट ही हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन यदि आपको करना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस सी, बस हो गया। प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, ये अंडर रूट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर वही कंडीशन 1 इंटू करना पड़ेगा। 1 इंटू इसीलिए करते हैं ताकि हम समाकलन ईजी वे में कर पाएँ। ठीक है, तो हम इसको क्या मानते हैं हमेशा से, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये सेकंड और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। तो देखिए इसमें आईलेट यूज नहीं होता, फर्स्ट सेकंड, इसमें आईलेट यूज नहीं होता है कि आपने इसको फर्स्ट, क्योंकि आईलेट के अंदर एक जो हम मान रहे हैं वो तो होता ही नहीं है। अब देखिए फर्स्ट को छोड़ दिया, मतलब किसको छोड़ दिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को छोड़ दिया, समाकलन किसका करेंगे, 1 का, माइनस समाकलन अवकलन किसका करेंगे आप, अवकलन करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, फिर समाकलन किसका होगा, 1 का dx और 1 और dx। अब देखिए ध्यान दें आप, कुछ भी नहीं है, अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बता दूँ, ये सब कुछ आई के इक्वल चल रहा है, आई इक्वल टू। अब देखिए आई इक्वल टू क्या है, इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस समाकलन। अब आप जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन का आपको ध्यान ही है, पहले अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होगा वो हो जाएगा 2x इंटू एक्स और dx। अब मैं आपको बता दूँ ये सारे के सारे कहाँ से आए। देखो इसका जब आप अवकलन कर रहे हैं, किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका अवकलन हो जाता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन भी होता है, ए स्क्वायर का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक का अवकलन x, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को पहले रख लें, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 से 2 काट दें, यहाँ तो माइनस है ही, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर घटा देना है और ए स्क्वायर जोड़ देना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसा करने के बाद फिर आप इसमें एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो एलसीएम ब्रेक करने पर ये कंडीशन बन जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस समाकलन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये पद तो अलग हो जाएगा। ध्यान एक ही बात का रखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस यहाँ गुणा करेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का समाकलन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक छोटी सी बात रहेगी बस, ज़्यादा कुछ झंझट रहा नहीं। सब कुछ किसके चल रहा है, इक्वल में आई के, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब आप ध्यान से देखो, एक छोटी सी बात इधर बता देता हूँ मैं, जैसे यूँ आ जाए 2/√2 तो अपन इसको बोलते हैं √2, 3/√3 √3, 4/√3 सॉरी 4/4 √4। होता क्यों है, देखो 2/√2 है, ऊपर नीचे संख्याएं सेम है, अंडर रूट का अंतर है, तो आप परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण में क्या करेंगे, √2 की गुणांश और हर में करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√2, नीचे क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया √2। तो इसी प्रकार से 2/√2 को हम डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ है, देखो ऊपर नीचे सेम है संख्याएं, तो ऊपर रूट नहीं है नीचे रूट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब ए स्क्वायर को आप थोड़ा बाहर रखें और 1 लिख दें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बस अब इसके बाद ना 2 लाइनों का काम और बचा हुआ है। आपको हम बता दूं, ये हमारा आई है। आपको कि आई कैसे, देखो ये और ये सब बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था वो का वही आ गया। ये किसके इक्वल है, आई के, तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखें, ये एक फॉर्मूला है जो कि मैंने अब से पहले बताया था आपको 9.5 में, उससे पहले बताया था, और ये एक सूत्र है जो कि हम यूज करते हैं, 6 सूत्रों में से है। और सूत्र क्या है, लोग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये है। अब आपको क्या करना है, इस आई को इधर कर देना है। एक बार चेक कर लूँ, यहाँ तक दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आई इधर आ जाएगा तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लोग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, अब 2 का क्या करना है, अपने को भाग में भेज देंगे। तो 2 जैसे भाग में चला जाएगा तो समाकलन आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लोग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो कुल मिलाकर के ये एक फॉर्मूला भी है, ये एक फॉर्मूला भी है, और इसकी उत्पत्ति भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आई है। ये फॉर्मूला भी है, उत्पत्ति भी आई है, तो आप इसकी कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार देखें और प्रैक्टिस करें बढ़िया। सेम टू सेम ऐसे ही इस पर आधारित क्वेश्चन भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं, बड़ी तो कुछ नहीं होने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन भी कर देते हैं साथ के साथ ही। एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं और ये पूरा का पूरा यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं सूत्र को इसको सब वापस लिख दूंगा, 1 मिनट। अब देखिए, इस पर ही आधारित एक और मेरा क्वेश्चन है, समाकलन e की पावर ax कोस bx dx। देखो ये फॉर्मूला भी है और ये सवाल भी है, ये दोनों बात हैं। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन भी है, तो दोनों टाइप आता है। अब आप ध्यान दें, आई लेट के अनुसार ILATE, ई सबसे लास्ट में आता है, तो हमारा ई सबसे लास्ट में, इसका मतलब ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। होगा क्या, फर्स्ट को छोड़ देंगे। फर्स्ट कौन है, कोस bx, इसको हमने छोड़ दिया। समाकलन किसका करना है, e की पावर ax का, और e की पावर ax का समाकलन होता है e की पावर ax अपॉन a माइनस। मेरी बात ध्यान से सुने, और ये किसके इक्वल चल रहा है, i के। ये पहले सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप। तो ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, सेकंड का मैंने समाकलन कर दिया, माइनस समाकलन अवकलन। अब अवकलन आप किसका करेंगे, कोस bx का। कोस bx का अवकलन होता है माइनस साइन bx इंटू बी, ये हो जाएगा कोस bx का अवकलन। उसके बाद समाकलन किसका करेंगे, e की पावर ax का। तो मैंने यहाँ लिख दिया e की पावर ax अपॉन a, कोष्टक बंद, और dx। ये इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जब आपको अच्छी प्रैक्टिस होती है तब 1 मिनट में आप सब बातें समझ जाते हैं।
अब आपको करना क्या है, ज़्यादा कोई समस्यात्मक बात नहीं है। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कोस बी एक्स, इसको तो आप इधर रखें और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, और बी अपॉन ए आप बाहर रख लें, बी अपॉन ए और समाकलन साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर जो कंडीशन है, इधर वाला तो समाकलन कंप्लीटली हो चुका है, इधर फिर समाकलन का चिन्ह आ गया, फिर आइलेट लगाएंगे, आइलेट में ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर वही कंडीशन लागू करेंगे, ये क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कोस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए। अब फिर वही बात, फर्स्ट को छोड़ दीजिए तो बड़ा कोष्टक बनाएंगे साइन बी एक्स, आपने इसको छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस समाकलन, अब अवकलन किसका करोगे आप, साइन बी एक्स का, साइन बी एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोस बी एक्स, साइन बी प्लस का कोस बी एक्स, बी कोस बी एक्स, तो साइन बी एक्स का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा बी कोस बी एक्स, और ई की पावर ए एक्स का फिर समाकलन होगा, ये हो गया, और डी एक्स। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने यही फॉर्मूला वापस एक बार यूज किया है। देखो साइन बी एक्स छोड़ दिया, ई की पावर ए एक्स का समाकलन, ई की पावर ए एक्स का समाकलन दो जगह करना होता है और इसका यहाँ अवकलन होता है, इसमें भी वही सेम टू सेम हुआ है। अब आगे चलते हैं तो देखिए इसमें एक कंडीशन बन जाते हैं ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कोस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, आप ध्यान दें यहाँ पर b अपॉन ए आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, b है ये a है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा समाकलन कोस बी एक्स ई की पावर ए एक्स और डी एक्स। मैं आपको बता दूँ ये हमारा वापस क्वेश्चन तैयार हो जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे फिर वो वापस आइलेट लगाओगे तो यूँ तो शाम तक करते रहो, वापस कोस का साइन बन जाएगा, साइन का कोस बन जाएगा, यूँ तो बनते ही रहेंगे, यूँ थोड़ी खत्म होने वाले हैं। देखिए आप थोड़ा सा दमदार कंडीशन रखें, मेहनत करें, आप टेंशन न लें, बहुत शानदार पेपर होगा, इजी होगा। नींद नहीं लेनी है, ध्यान रखना, कभी सोया शाम को सो गए, सुबह पूरा दिन आदत पड़ गई होगी, लॉकडाउन के अंदर तो खूब मज़े किए होंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है और ये सवालों को अपने को हल करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आई बन गया, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये आई है, तो एक बार मैं इसको व्यवस्थित कर देता हूँ, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कोस बी एक्स प्लस अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, अच्छा माइनस इसके आप अंदर तो ये तो गुणा ही है, बी अपॉन ए इंटू आई, पर हाँ इसकी गुणा इसमें भी होगी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, गुणा तो यहाँ भी होगी ना। अब इसका अब इधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर पहले से ही आई है, तो जैसे आई के पास ये दूसरा आई आता है तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू में कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखो ई की पावर एक्स दोनों में है तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अच्छा एक काम और करेंगे, नीचे ए स्क्वायर और कॉमन लो आप, तो ये चीज़ कॉमन लोगे। अब देखो यहाँ पर क्या ई की पावर ए एक्स है, सही है, यहाँ क्या ए है, यहाँ आपने कॉमन क्या लिया है, ए स्क्वायर लिया है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए कोस बी एक्स। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर आ जाएगा बी साइन बी एक्स यूँ करके, और प्लस लिख देंगे आप सी प्लस सी, ये तो सी अलग से रहेगा, इसमें कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इधर देखिए, आप इसमें से आई कॉमन ले लेते हैं, आई कॉमन लेने पर यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लघुत्तम ले लेते हैं आप। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ये कंडीशन है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप क्या करते हो, आई कॉमन लेने के बाद ये वाली स्थिति बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए एक्स और डॉट डॉट प्लस सी। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये भाग कहाँ चला जाएगा, ई की पावर ए एक्स में। तो आपका जो सूत्र है वो ये बन जाएगा, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, इधर कभी दिखाई ना दे रहा हो तो आई इक्वल टू मैं लिख देता हूँ ई की पावर ए एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कोस बी एक्स, ए कोस बी एक्स, ओम शिवाय, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स और प्लस सी। अब देखो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, तो ये वाला अपना फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक, अभी और मैं आपको करके बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ इस पर आधारित। देखो ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स।
सेम टू सेम ऐसे ही आप सिद्ध कर सकते हैं, e की पावर एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को यूज करने, कैसे यूज करने, देखो यहाँ पर एक सवाल दिया है, ये उदाहरण है अपनी किताब के अंदर, e की पावर 3x साइन 4x। तो यदि आप इसकी तुलना इससे कर दो, e की पावर ax साइन bx से यदि आप तुलना करते हो, तो ध्यान से देखो आप, a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान 4। तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन लिख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या है, e की पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू क्या है, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ए के स्थान पर ए का मान और बी की जगह बी का मान आपको ऐसे लिख लेना है, ई की पावर 3x अपॉन ए स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 साइन बी एक्स। अब 3 साइन बी एक्स का मतलब ए साइन बी एक्स है, तो 3 साइन 4x माइनस बी के मतलब जो ये पहले से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कोस 3x और प्लस सी। कुछ भी नहीं करना है, देखिए आप यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यहाँ दोनों जगह तो यहाँ bx है, तो b का मान कितना है 4 है, तो यहाँ भी यहाँ भी 4 रहेगा और यहाँ पर भी 4 ही रहेगा। दोनों जगह b है तो दोनों जगह b का मान आ जाएगा, एक a है एक b है तो एक है एक b है, बस ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो ऐसे करके हम इसका आंसर पता कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट एक और बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट। ये अपनी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, 9.6 है। तो a की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे i इज इक्वल टू समाकलन e की पावर a tan इनवर्स x बटे ये 3 बटा 2 पावर लिखी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर अलग कर देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बटा 2 अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो 3 बटा 2 को हमें 2 भागों में डिवाइड कर देना है। फिर हम tan इनवर्स एक्स को t मान लेंगे। जैसे हम tan इनवर्स एक्स को t मानेंगे, उसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटे tan इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1 अपॉन अंडर रूट तो नहीं आएगा, सॉरी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऐसे इसका अवकलन हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। तो पता आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर ए टी, क्योंकि आपने इसको टी मान लिया है, और बचा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो चला गया डी टी के अंदर। अब इसकी बात करते हैं, तो बटे 1 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर दो। तो बताओ x का मान क्या हो जाएगा tan t। तो यहाँ लिख देंगे हम tan स्क्वायर t की पावर 1 बटा 2 और dt। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, e की पावर at बटा, अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है sec स्क्वायर t। अब sec स्क्वायर t कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे, और की पावर कितनी 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो अपन इसको क्या लिखेंगे e की पावर at। अब जब sec ऊपर जाएगा तो अपन इसको क्या बोल देंगे cos t dt। अब फिर वही बात आ जाएगी, देखो बिल्कुल आसान है। अब बताओ इन दोनों में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला। यहाँ क्या लिखा है e की पावर at, यहाँ क्या लिखा है e की पावर ax, तो a के बराबर क्या है a है। चलो एक तो बात अच्छी ये हो गई। दूसरी बात ये t का गुणांक क्या है, देखो एक बार मैं आपको बात बता दूं, यहाँ dt लिखा है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर क्या होता है dx, यहाँ dt है और यहाँ पर क्या है dx है। तो इसमें जो x काम कर रहा है वो इसमें क्या करता है t काम करता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है cos t, यहाँ पर cos bx, तो पता है b का मान क्या हो जाएगा, b का मान तो हो जाएगा 1 और a का मान हो जाएगा a, क्योंकि t का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक a, t का गुणांक a, t का गुणांक 1, x का गुणांक b, तो b का मान 1 हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करें और इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह तो आपको a लिखना है और b की जगह आपको 1 लिखना है। अब देखो मैं यूज करके दिखाता हूँ, इक्वल का निशान e की पावर ax, तो e की पावर ax रहेगी, ये मैंने लिख दिया, और बटे में आएगा a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे आ जाएगा a कोस bx, तो a कोस t, x की जगह t आएगा, प्लस 1 की जगह तो फिर आपको ध्यान ही है b की जगह 1 आ जाएगा, साइन t और प्लस c। आप इसको आगे भी सरल कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, बाकी आप यहीं भी छोड़ सकते हैं।
ठीक है। वैसे तो इसने थोड़ा सा आगे तक सरल कर रखा है, बाकी इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इसको ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर एक बात की प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर कि जैसे मान लिया हम यहाँ पर कोस टी है, साइन टी है, आप इसको यहाँ छोड़ने में एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके अंदर, एक्स के अंदर है, तो आंसर भी किसके अंदर होना चाहिए, टी के अंदर होना चाहिए। तो हाँ, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोस टी है, अब कोस टी को हम चेंज करेंगे। आप एक बात बताओ, एक्स बराबर क्या है, टेन टी। तो एक मैं सिंपल सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, टी को एक्स में कन्वर्ट कैसे करना है। देखो इधर ध्यान देंगे आप, टेन टी इक्वल टू एक्स बटा एक छोटा सा त्रिभुज बनाओ। आप सब जानते हैं एल ए एल बटा के ए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से कोस टी का पता कर सकते हैं। कोस टी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 1, और कर्ण क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है, क्या नंबर आता है, साइन टी। तो साइन टी का पता कर सकते हैं। साइन टी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, एक्स, और कर्ण क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ये सारे मान वहाँ पर पुट कर दीजिए, ताकि हमारा जो आंसर है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ टी की जगह टी रहेगा, जहाँ एक्स की जगह आप टी यूज कर रहे हैं ना, इस हिसाब से। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे ई की पावर ए टी। तो ए टी, अब टी का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेन इनवर्स एक्स बटे में 1 प्लस ए स्क्वायर। और देखो ए की जगह ए कोस टी, अब कोस टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा और सरल कर सकते हैं, इसमें थोड़ी और है भाई, सरल हो सकता है। ए के टेन इनवर्स एक्स और इनटू में आ जाएगा ए प्लस एक्स, क्योंकि हर तो समान है तो ऊपर अंश सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू करके अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ये बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हैं, ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है।